बाइबल में पति और पत्नी के संबंध को केवल सामाजिक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र और आत्मिक बंधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि जो पत्नी अपने पति की आज्ञा नहीं मानती, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, तो हमें इस विषय को बहुत संतुलित, गहराई और पूरे संदर्भ के साथ समझना आवश्यक है, क्योंकि बाइबल केवल आज्ञाकारिता की बात नहीं करती, बल्कि प्रेम, सम्मान, त्याग और परमेश्वर के भय में जीवन जीने की भी शिक्षा देती है। सबसे पहले ये समझने जरूरी है कि बाइबल में विवाह का मूल उद्देश्य क्या है। उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, तो उसने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसके लिए एक सहायक बनाया जाए। यहाँ सहायक शब्द का अर्थ किसी निम्न स्तर के व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी से है जो जीवन की हर परिस्थिति में साथ दे, सहयोग करे और एकता में चले। इसलिए पत्नी का स्थान कोई छोटा या कमतर नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए नियम में विशेष रूप से इफिसियों 5:22 में लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। इस वचन को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। यहाँ अधीन रहने का अर्थ अंधी आज्ञाकारिता नहीं है, बल्कि ये एक प्रेमपूर्ण और स्वेच्छा से किया गया समर्पण है, जो परमेश्वर के प्रति आदर और विश्वास से उत्पन्न होता है। ये एक ऐसा रवैया है जिसमें पत्नी अपने पति के साथ मिलकर जीवन को आगे बढ़ाने की इच्छा रखती है। लेकिन इसी अध्याय में आगे ये भी लिखा है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसका अर्थ है कि पति को अपनी पत्नी से इतना गहरा और निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए कि वो उसके लिए त्याग करने को भी तैयार रहे। इसलिए यदि कोई पति प्रेम, सम्मान और धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, तो केवल पत्नी से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करना बाइबल की शिक्षा का अधूरा और गलत उपयोग है। अब प्रश्न आता है कि यदि पत्नी अपने पति की आज्ञा नहीं मानती, तो बाइबल इस स्थिति को कैसे देखती है। 1 पत्रस 3:1 में लिखा है कि यदि किसी पत्नी का पति वचन को नहीं मानता, तो भी वो अपने पवित्र और आदरपूर्ण आचरण से उसे जीत सकती है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि पत्नी का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नम्र और शांत स्वभाव उसके पति के हृदय को बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को हर परिस्थिति में चुप रहना चाहिए, बल्कि ये कि उसका आचरण बुद्धिमानी और परमेश्वर के मार्गदर्शन में होना चाहिए। बाइबल ये भी सिखाती है कि किसी भी मनुष्य की आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा से ऊपर नहीं हो सकती। यदि पति किसी ऐसी बात के लिए दबाव डालता है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, जैसे पाप करना, अन्याय करना या विश्वास से दूर जाना, तो पत्नी को परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रेरितों के काम 5:29 में कहा गया है कि मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए आज्ञाकारिता का अर्थ ये नहीं कि पत्नी अपने आत्मिक जीवन या परमेश्वर के सिद्धांतों को त्याग दे। जब एक पत्नी जानबूझकर विद्रोही स्वभाव अपनाती है, पति का अपमान करती है या घर में कलह उत्पन्न करती है, तो बाइबल इसे बुद्धिमानी नहीं मानती। नीति वचन 14:1 में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। इसका अर्थ ये है कि पत्नी के शब्द, व्यवहार और निर्णय पूरे परिवार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि वो सम्मान और प्रेम के साथ व्यवहार करती है, तो घर में शांति और आशीष आती है। लेकिन यदि वो कठोरता और विरोध का मार्ग अपनाती है, तो घर में अशांति और टूटन आ सकती है। हालांकि ये भी समझना आवश्यक है कि बाइबल केवल पत्नी को ही जिम्मेदार नहीं ठहराती। यदि पति कठोर, अन्यायी या प्रेमहीन है, तो वो भी परमेश्वर के सामने उत्तरदायी है। कुलुसियों 3:19 में लिखा है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो और उन पर कठोर न बनो। इसका मतलब ये है कि यदि पति अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभाता, तो पत्नी के लिए आज्ञाकारिता कठिन हो जाती है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि पत्नी को अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए, तो इसका सही अर्थ ये है कि वो एक प्रेमपूर्ण, सम्मानपूर्ण और परमेश्वर भय से भरे हुए संबंध में अपने पति के साथ सहयोग करे। ये एक तरफा नियम नहीं है, बल्कि एक पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना होता है। बाइबल में नम्र और शांत आत्मा को बहुत मूल्यवान बताया गया है। 1 पत्रस 3:4 में कहा गया है कि ये परमेश्वर के सामने बहुत ही अनमोल है। इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी को अपनी आवाज दबानी चाहिए, बल्कि ये कि उसका स्वभाव ऐसा हो जो शांति, धैर्य और प्रेम को बढ़ावा दे। जब एक पत्नी इस प्रकार का जीवन जीती है, तो वो न केवल अपने पति के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए आशीष बनती है।
यदि किसी विवाह में लगातार संघर्ष हो रहा है तो इसका समाधान केवल आज्ञाकारिता या अधिकार में नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर लौटने में है। जब पति और पत्नी दोनों परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो उनके बीच का संबंध भी मजबूत होता है। प्रार्थना, क्षमा और एक दूसरे को समझने की इच्छा इस संबंध को पुनः स्थापित कर सकती है। अंत में ये कहना उचित होगा कि बाइबल में पत्नी की आज्ञाकारिता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन इसे प्रेम, सम्मान और परमेश्वर की इच्छा के साथ संतुलित करके समझना चाहिए। ये कोई दबाव या डर पर आधारित व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन शैली है जो परमेश्वर के मार्ग में चलने से उत्पन्न होती है। जब एक पत्नी अपने पति का सम्मान करती है और एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तब उनका विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं रहता, बल्कि वो परमेश्वर की महिमा का एक जीवंत उदाहरण बन जाता है। इस विषय को समझते समय हमें कठोरता या एक तरफा दृष्टिकोण से बचना चाहिए और बाइबल की पूरी शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अंततः परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं कि कोई किसी पर हावी हो, बल्कि ये कि दोनों एकता, प्रेम और सच्चाई में जीवन बिताएं और उसके नाम को महिमा दें।